नमस्कार। कैसे हो सब लोग? बाकी रहे से ऐसे जबरदस्त रहो कि आप जबरदस्त रहेंगे तो हम भी जबरदस्त रहेंगे। सबसे पहला कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सबको? जिंदगी में हर चीज जबरदस्ती लगनी चाहिए, तो लाइफ में सब कुछ जबरदस्त होगा, ऐसा ना? और हमारे जीवन में माइनर का जैसा प्लेटफॉर्म जबरदस्त आ गया, अपना जीवन भी जबरदस्त हो गया। और आप सोचते हो कि ये अभी वोट डाल के कौन नए लोग आ रहे, अगर नए लोग तो लगता रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन हम भी आपके जैसे यहाँ पे गेस्ट बन के आए थे और खुद के मर्जी से नहीं आए थे। जैसे आपको आज पकड़ के लाया होगा, वैसे हमको भी पकड़ के लाया। और मुझे जिंदगी में एक चीज पता चला कि जिंदगी में अच्छा चीज करना है उसको पकड़ के लाना होता है। हम इस बात को क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा जीवन मिलने वाला, आपके सपने साकार होने वाले जो सिर्फ ख्वाब में देखते हो वो रियलिटी में होने वाले। इसलिए लोगों को भरोसा नहीं कि ये गाड़ी, करोड़ रुपया, बड़ा घर, ये मेरा, ये सिर्फ ख्वाब है और प्रत्यक्ष होता नहीं है। और हम लोग बोलते हैं यार जहाँ प्रत्यक्ष होता है इसलिए उसको पकड़ के लाना पड़ता है। अच्छा, कितने लोगों को पकड़ के लाया? कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मुझे मालूम है पकड़ के लाया, राइट? और मैं बोलता हूँ पकड़ के लाया आपकी मर्जी से, भगवान की मर्जी से लाया। बैठने के बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन जैसे आपको दिखाया गया, हमको भी दिखाया गया था और हमको ये अनोखा था क्योंकि हमको तो बचपन से ही पढ़ाया दिखाया गया था स्कूल में या घर में कि बेटा पढ़ लिख, मुंबई में जाके चिपक मतलब नौकरी कर, है ना? और मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, उसके नाते हमको नौकरी के बारे में ज़्यादा बोला गया था। बोला मुंबई में बहुत पैसा मिलता है, उधर जाके चिपक, बेचारे के बाद चिपक जाता है, जिंदगी में उधर ही चिपक जाता है, ऐसा ना? उसकी दिल में अगर कुछ भी करने की अगर ख्वाहिश है तो कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि जीवन उसका एक ही दिन तब तक में होता है कि गाड़ी में बैठना, गाड़ी के धक्के, ऑफिस में कदम रखना, बॉस के धक्के, फिर ऑफिस से निकल के घर में आना, घर के धक्के, वाइफ के धक्के, ये दिन के धक्के में जिंदगी आती है। तो ये सारा चीज उनको मन में आता है कि होगा, ऐसा मुझे भी लग रहा था। लेकिन ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक चीज पता चला कि यार जो चीज को मैं देख रहा था, ख्वाब में देख रहा था, कि प्रत्यक्ष आज मैं देख रहा हूँ। अगर इतने लोग अगर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं? मैं नाइट कॉलेज किया, 10वीं तक पैर में चप्पल नहीं था। मुंबई में आने के बाद घर लेता रहने के लिए, राइट? तो मैं बीकॉम हुआ नाइट कॉलेज करके, फिर मैंने नौकरी किया और पहला जीवन का मेरा नौकरी था वेटर। मैं बीकॉम नौकरी वेटर, राइट? क्योंकि ये डिग्री को मुंबई में कोई पूछता नहीं, राइट? तो मेरे जीवन में मैं ऐसा 1 2 3 4 ऐसा करीबन 10 नौकरी किया। और 10 नौकरी करने के बाद जो सपनों को लेके आया था पीठ पर रखकर गाँव से, उसका एक भी सपना साकार नहीं हुआ था। मानती इस बात को? अभी मुंबई में आके नौकरी करके ज्यादा से ज्यादा लोन के ऊपर एक रूम ले सकता है, ऐसा ना? मेरा नौकरी ठीक नहीं था, वो रूम भी नहीं लिया था। तो उल्लासनगर में चाल में मेरा 10 बाय 10 का एक रूम था, वो मेरी 24-25 साल की कमाई थी। उसके बाद यहाँ में मैंने देखा कई लोगों को और देखा कि मैं इस बिजनेस को देखा, प्रेजेंटेशन देखा, सीखा, काम चालू किया। 4 साल हुआ, 2 साल हुआ और आज मेरा 10 लाख का गाड़ी खड़ा है, घर लिया, लाखों का इनकम है। मैं उनका सुनने के बाद एक दिमाग में बत्ती जली, यार इनका हो सकता तो मेरा हो सकता है। तो मैंने चालू कर दिया, लेकिन तभी दिमाग में 2 चीजें आई। आपका भी दिमाग अभी वर्क करेगा, एक अंदर का, एक बाहर का दिमाग। एक अंदर की बात, एक बाहर की बात। बाहर की बात यह चलेगी, हाँ इनके बारे में होगा, लेकिन थोड़ी मेरे बारे में होगा। लेकिन अंदर की बात मेरी कह रही थी अगर इनके बारे में होगा तो मेरे बारे में भी होगा, राइट? दूसरी बात आई, अरे यहाँ तो खरीदी करने के लिए 10-15 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा। और हमारा आम इंसान क्या सोचता है, 10-12 हज़ार मतलब मेरा महीने का किराना, ऐसा ना? तो वो सोचता है कि मेरा दिल कटता है, उधर का पैसा मैं इधर डालूं तो मैं घर कैसे चलेगा। मेरे दिमाग में बाहर का दिमाग ये बोल रहा था
लेकिन अंदर का दिमाग ये बोल रहा था तुम मुंबई में आया है ना, सिर्फ पेट भरने के खाने के लिए आया क्या? खाना तो मुझे गाँव में भी मिलता था, तो मैं सपनों को लेके मुंबई में आया ना। तो अगर 25 साल तू सिर्फ खाने के बारे में सोच रहा है तो आगे 25 साल भी खाना ही होगा तेरा और कुछ नहीं होगा। तो अंदर की आवाज आई यार 10-15 हजार में आज क्या आता है, वो तू इधर से बड़ा खर्ची कर, लोग जैसे करते ऐसा करते जा, तेरे जीवन में भी सारा चीज होगा, गाड़ी होगा, घर होगा। अंदर की आवाज, आपकी भी तो आवाज कर रहे ना आज। अभी किसी दिमाग में आएगा पैसा किधर है, पैसा नहीं है तो करके तुमको यहाँ पे बुलाया ऐसा ना। किसके पास समय नहीं होगा, समय नहीं होगा, है ना। तो अकाउंट में करोड़ रुपए चाहिए, जरा अकाउंट में देखो जरा आपके अकाउंट में कितना करोड़ पड़ा है। अगर करोड़ नहीं पड़ा है ना तो आपका समय किधर जा रहा है, सोचना चाहिए ना, ऐसा ना। तो ये भी नहीं था मेरे, तो मैंने चालू किया और ये बिजनेस पे मुझे लाने वाले मेरे ग्रेट गुरु सिटी लीडर मिस्टर सुनील पाटिल सर। और आज खुश खबर है कि जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, ऐसे ITC प्लस एम्ब्रॉयड मिस्टर गिरीन बेलोगाकर सर आपसे रूबरू होने वाला है यहाँ पे। ITC प्लस बोर्ड आज करोड़पति है, महीने का 15 लाख रुपए इनकम दे रहा है, एजुकेशन 10वीं। हेलो, क्योंकि ये बिजनेस में आपको एजुकेशन कोई पूछा क्या घर पे, तो ऐसे गुरु संजय वाबले सर, डायमंड इंस्टीट्यूट DH कदम सर, ये सारे लोगों का मैंने नाम लिया, सारे करोड़पति हैं और ये बिजनेस से करोड़पति। आप बनना चाहते हो? और आपकी दया से मैं भी करोड़पति बन चुका हूँ, लेकिन मैं कब तो करोड़पति बन चुका हूँ, कैसा ना। अभी बिजनेस के पहले मेरे जीवन में ये था, गाड़ी के धक्के थे, घर नहीं था, कार की कुछ दूर की बात है, साइकिल नहीं था, लेकिन मैं इसको किया माइलस्टोन को 2 साल मैंने पार्टिसिपेट किया। थोड़ा भरोसा आने के बाद मैंने फुल टाइम करना चालू कर दिया। आज माइलस्टोन की जिंदगी जानना चाहते हो आप? आज मेरे पास ये रिनोवल गार्डन में एक लग्जरियस घर लिया है मैंने, हेलो, जिसको ड्रीम होम बोला जाता है माइलस्टोन की वजह से। आज मैं पैदल नहीं चलता हूँ, ट्रेन से नहीं जाता हूँ, कार से खुद चलता हूँ। आज फॉरेन टूर में विमान का कभी कदम रखा नहीं था, विमान में कल रखने की हिम्मत नहीं किया था, लेकिन बहुत बार विमान में जाने का मौका मुझे मिला, राइट। मैं ही नहीं गया तो मेरे माध्यम से हजारों लोग विमान में बैठे, राइट। आज लाखों रुपए इनकम है, बोनस लाखों रुपए आ रहा हर महीने में। ये सारा चीज आपके जीवन में होगा, लेकिन एक ही चीज से होगा, आपका लिया हुआ निर्णय। आपका एक निर्णय या तो वो आबादी की तरफ बढ़ेगा, या तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बर्बादी की तरफ जा, राइट। आप चाहते हो आबादी या बर्बादी चाहते हो? आबादी चाहते हो? तो मैं बोलता हूँ सर, हमारे जीवन में अगर परिवर्तन हो सकता है तो आपके जीवन में भी हो। ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले मेरे गुरु है, उनके लिए टाइम करिए करके मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मैं सबको ऑलरेडी बोलता हूँ कि आप आए हो तो सपनों को लेके आए हो, लेकिन सपने आगे रास्ते में छोड़ के मत जाना। भगवान एक बार देता है, बार-बार नहीं देता है, उसका एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर वर्कआउट करना, राइट। डेफिनेटली आप हमारे जैसी जिंदगी को देख रहे हैं, हम भी अपनी तरफ यही देख रहे हैं कि हमारे जैसे आपकी जिंदगी बने। ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे नमस्कार। कुछ लोग इसमें ऐसे 2-4 लोग हैं ना, बोले तुम लोग बोल बोल के यहाँ पर गिर भी जाओगे, हम लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। कुछ लोग है इसमें, और कुछ लोग तो इतना भी बोल रहे हैं, यहाँ पर मन में ऐसे सोच रहे, बोले तुम लोग कितना भी बोलो, लेकिन जल्दी दरवाजा खोलो, हमको भागना है यहाँ से। सही बात है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबसे पहले आए हुए हमारे सभी नए लोग जो पहली बार यहाँ पर आके बैठे, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मेरा नाम राम सवालिया, और जैसे आज आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो ना, मैं खाली 10 से 15 मिनट की बात करूंगा, लेकिन ये 10 से 15 मिनट अगर आप लोगों ने सुना, मुझे मालूम नहीं आप लोगों के लाइफ में आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरे बाद एक सर अभी आने वाले हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी बड़े रैंक पे है, और हम लोग, मैं अभी उनके बाद में मेरे बाद आने वाले हैं, तो मैं सेकंड लास्ट हूँ अभी। तो हम लोग खाली कुछ ही समय आप लोगों को बात करने वाले, इसके बाद आप लोगों के यहाँ से छुट्टी होने वाली है।
लेकिन जो बातें आप लोगों को हम लोग बात करने वाले हैं सर, वो आपकी जिंदगी के लिए, आप इस बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपने लाइफ में बड़ा चेंज ला सकते हो, उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हो? आवाज नहीं आ रही? रेडी आप लोग? मैं इस बिजनेस को जब शुरुआत किया था आज से लगभग 7 साल पहले, इस माय लाइफ स्टाइल की शुरुआत हुई है मेरी, 8वां साल चालू है माय लाइफ स्टाइल में। और जब मैंने बिजनेस को देखा था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस वक्त मैं 12वीं पढ़ता था, कॉलेज क्या करता था, थाना घोड़बंदर पे मैं रहता था जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था। घर में मेरे पापा जॉब करते थे अकेले, और घर में बैठ के 5 लोग हमारे खाने वाले थे। आज हम लोग सभी लोग मुंबई में रहते हैं, और मुंबई जैसे शहर में अगर कोई एक आदमी घर में जॉब करता है, काम करता है, और 5-6 हजार अगर महीने का कमाता है, 10,000 कमाता है, तो क्या वो घर चलता है सर? आवाज नहीं आ रहा है? क्या चलता है? क्या नहीं। सभी लोग थोड़ा हम लोग बात करेंगे, नहीं चलता है। लेकिन हम लोग पिछले 20 साल से, मैं जब से बचपन से यहाँ पर 20 साल तक की उम्र तक है ना, हम लोग हमारी जिंदगी ऐसे चला रहे थे, कैसे 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 एडजस्टमेंट वाली लाइफ बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ हम लोग जी रहे थे। ये बिजनेस में आने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं 12वीं पढ़ता था थाना में घोड़बंदर रोड पे माजीवाड़ा में, और मेरा घर था डोंगरीपाड़ा एरिया में, और वहां से मैं पैदल जाया करता था सर कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बस पकड़ूं और अपने कॉलेज के लिए जाऊं, इतना भी हमारे पास पैसा नहीं होता, क्योंकि पापा 6-7 हजार का जॉब करते थे, घर में मम्मी भी थोड़ा मोड़ा काम किया करती थी, और घर में इतने सारे टेंशन रहते थे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। दूध का बिल बाकी रहता था, गैस का बिल बाकी रहता था, गैस के लिए जो रिफिल करना रहता था उसके लिए भी पैसा नहीं था हमारे पास, होता नहीं था। राशन का बिल हर महीने का कुछ ना कुछ टेंशन ही था, दुकान वाले से उधारी लेके आते थे घर में, इतना सारा टेंशन था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं बचपन से मुंबई में रहता हूँ, पहले हम लोगों का गांव यहाँ पर विदर्भ से घूमे यवतमाल से, और पापा के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, क्योंकि गांव में खेती करते थे, खेती के ऊपर कर्जा हो गया, इसलिए मुंबई आ गए। और मुंबई में जब आए तो हम लोग एक खाना में करके गिरानी करके वहां पर एक पत्रे के रूम में रहा करते थे। फिर पापा ने कैसे कैसे काम करके वहां पर 1-2 लाख रुपए की चौल में घर खरीद लिया, छोटा सा चौल में, और आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सो उसी चौल में मेरी जिंदगी बदली। मैं 18-20 साल तक तो कैसे कैसे 12वीं तक पढ़ लिया, लेकिन उसके आगे की मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। पापा ने ऑलरेडी बोल दिया, बेटा देख हमारे से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तुमको क्या करना पड़ेगा, नौकरी करो और उसके साथ साथ में पढ़ाई करो। तर मी नोकरी करण्यासाठी पण गेलो होतो आणि मला सॅलरी जॉब पण भेटला होता, एक 15-20 हजाराचा जॉब पण भेटलेला, पण बोलते ना ऊपर वाला तुम देता तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें नई नई आना चालू हो जाती है, सही बात है। और मैं इस वक्त साल में रहता था ना सर, इतनी गरीबों वाली हालत थी हमारी कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सोच नहीं सकते हो। मैं भगवान से एक ही प्रे करता था, मना करता कि हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा काम किया जैसे हम लोग गरीब घर में आ गए, गरीब घर में पैदा हो गया, ऐसा मैं सोचा करता था। ये बिजनेस में आने से पहले की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं जिस स्टॉल में रहता था उस स्टॉल के आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े टावर हुआ करते थे, हीरामनी करके एरिया में वहां पर था, और उसमें बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग चलते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों में घूमते थे, बड़े बड़े होटल में लोग खाना खाते थे, और हम लोग यही सोचते थे यार ये लोग अच्छी जिंदगी जीते, हमारी कैसे अब लाइफ आई है ऐसी, हम लोग अगर ऐसी जिंदगी जिएंगे, ऐसा मैं सोचा करता था। और जब मैं मंदिर में जाया करता था, एक ही मैं सोचता था हे भगवान, ऐसा कुछ तो मेरे लाइफ में मिले, ऐसा कुछ तो मेरी जिंदगी में आना चाहिए जहां से मैं अपने लाइफ में तरक्की करूं, मेरे मम्मी पापा के छोटे छोटे जो सपने हैं उसको पूरा करूं। और मैं आपको बता रहा हूं सर, कोई भी चीज आप जब दिल से मांगते हो ना, दिल से, जब भगवान से कोई चीज आप लोग दिल से मांगते हो ना, उस परमात्मा से, और आत्मा से जब मांगते हो तो परमात्मा तक जरूर जाती है, और दिल से मांगा हुआ चीज ना पूरी सृष्टि और पूरी कायनात आपको लग जाती है उसको पूरा करने के लिए, सही बात है कि इस बिजनेस में आने से पहले भी एक सोचा करता था गरीब वाली लाइफ से हमको कब निकले, हम लोग ये झोपड़पट्टी में से कब निकले, मैं अपने मम्मी पापा के कब सपने पूरे करूं, मैं अपनी जिंदगी में कब कुछ बड़ा करूं, ऐसा मैं सोचा करता था। और मैं थैंक यू बोलता हूं सुपर वाले को, भगवान को, इतना कम एज में आज से लगभग मुझे 7-8 साल पहले समझने की मुझे बिजनेस को बुद्धि दे दी, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत सारे लोग आए हैं जो घर पे जाएंगे, कोई अपने बीवी से पूछेगा ये बिजनेस के बारे में, कोई अपने हस्बैंड से जाके पूछेगा, कोई भाई से पूछेगा, कोई अंकल से पूछेगा, कोई दोस्त से पूछेगा, कोई पड़ोसी से पूछेगा, कोई आजू बाजू वाले को जाके पूछेंगे। आप लोग मुझे बताइए सर, पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से आप लोग इसको देख रहे हो, अगर इसको जाके किसी को 10-15 मिनट में दिमाग में घुसाने की कोशिश करोगे उनके, क्या उनके खोपड़ी में जाएगा ये बातें? नहीं। अरे बोलिए, नहीं जाने वाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। मैं जब ये बिजनेस को आज से लगभग 7-8 साल पहले जब हम लोगों ने देखा था ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे घर पे आकर समझाया,
और दिखाने वाले और कोई नहीं है, मी आहे ऍक्च्युअली महाराष्ट्रीयन आणि मला दाखवणारे व्यक्ती यूपीचे आहेत. त्याचं नाव मिस्टर शैलेश सिंग सर आहे, ते आमचे सीनियर आहेत. आज तिथे येणार होते पण काही प्रॉब्लेम झाल्यामुळे ते आज आले नाही. मी तुम्हाला सांगतो त्यांनी मला घरी येऊन सांगितलं आहे बिझनेस. तुम्ही आज एवढ्या सगळ्या लोकांसोबत बघताय, मला त्यांनी घरी येऊन सांगितलं होतं आणि त्यावेळेला मी 12वीला कॉलेजमध्ये होतो. तर जेव्हा त्यांनी घरी येऊन मला समजावलं, मला बिलकुल समजलं काहीच नहीं, क्योंकि हम लोग में कॉलेज स्टूडेंट था उस वक्त, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन वो मुझे 2-3 बातें समझा रहे थे और मुझे 2-3 बातें जरूर समझ में आ गई थी. उन्होंने एक चीज मुझे बोला, बोले राम ये बिजनेस में मैं खाली 2 साल से काम करता हूँ और 2 साल के बाद आज मैं महीने का 2 लाख से ज्यादा कमाता हूँ. मेरे पास खुद की घर वाली गाड़ी आ गई. मैंने एक चीज सोचा, मेरे पापा जॉब करते, 20 साल से जॉब करने के बाद एक झोपड़पट्टी में हम लोग रहते थे और मेरे आजू बाजू में भी बहुत सारे लोग झोपड़पट्टी में रहते थे जो जॉब क्या करते थे, कोई 20,000 कोई 30,000 कोई 40,000 कमाने के बाद भी वही झोपड़पट्टी में रहते थे. वही सुबह की बस पकड़ो, वही लोकल ट्रेन पकड़ो, वही जॉब करो, फिर शाम में घर पे आओ, फिर सुबह वही जॉब के जाओ. और वो लोगों की ऐसी जिंदगी चल रही थी, 10-10 किसी का 20 साल, किसी का 15 साल. तो मुझे एक चीज पता चला, अगर मैं पूरा पढ़ाई अपना कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद अगर जॉब पे जाता हूँ तो मेरी भी जिंदगी ऐसी चलने वाली है. सही बात है? अरे बोलिए सर. तो मैंने एक चीज सोचा, अगर ये आदमी अगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 साल में जिंदगी बदल सकते तो मुझे कहीं ना कहीं करना चाहिए. लेकिन आपके मराठी लोग हैं थोड़े से डाउट जास्त करतात, बराबर. तो मैं बोला सर ये जो आप हमारे आपका उसका प्रूफ है क्या? तो उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट, गाड़ी का पेपर, घर का पेपर सब साथ में लेके घूम रहे थे और दिखाया. मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया. मैंने एक चीज सोचा, अगर ये आदमी यूपी से आके अगर मुंबई जैसे शहर में अगर इस बिजनेस से घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, तो हम तो बचपन से मुंबई में रहता है, तू क्यों नहीं ये सारी चीजें कर सकता है? सही बात है कि नहीं सर? तो मैंने करने का ठान लिया. जब करने थे तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर आपको बिजनेस शुरुआत करने के लिए ना कुछ प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं. आपके घर के यूजफुल प्रोडक्ट आपको खरीदने पड़ते हैं, जो आप लोग डेली बाहर से जो खरीदते हो वही यहाँ से एक बार खरीदना पड़ता है. लेकिन वो खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि पापा तो 6,000 की जॉब क्या करते थे, घर में तो पैसे ही नहीं थे. तो हम लोगों को बिजनेस करना था, लेकिन करें कैसे? तो बाहर से किधर से भी मेरे पापा ने 5% इंटरेस्ट व्याजाने काढून पैसे आणले आणि या बिझनेसला मला सुरुवात करण्यासाठी दिलं. आमच्याकडे पण पैसे नव्हते. मैनेज किया हम लोगों ने गरीब वाला रोना नहीं रोया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम सोच के बताएंगे, कल करेंगे. बहाने नहीं दिया हम लोगों ने, क्योंकि मुझे मालूम था, बड़े-बड़े लोगों में बड़े-बड़े किताबों में पढ़ता था मैं कि अगर आप बहाने दोगे तो कभी पैसा नहीं कमा सकते हो, और जो पैसे कमाते लोग कभी बहाने नहीं देते. सही बात है सर? हम लोग ने बहाने नहीं दिया, इस बिजनेस को शुरुआत किया. और जब शुरुआत किया ये लोग तो पैसा लेकर चले गए, लेकिन जब मैंने आजू-बाजू ये बिजनेस को बताना चालू कर दिया कि माइले एक कंपनी है, 2,10,000 हफ्ते का आता है, महीने का लाखों रुपए आता है, हम यहाँ पर घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, आपकी भी जिंदगी बदलेगी, हमारी भी जिंदगी बदलेंगे. लोग बोलते थे पागल बनाने का धंधा, ऐसा कुछ होता थोड़ी नहीं. ये बेवकूफ बनाने का काम है, ये मेंबर बनाने का धंधा है, ये चैन मार्केटिंग है. ऐसा कितना कंपनी आया, कितना गया, एक कोट पैंट आ रहा, लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है. समझ में आ रहा है सर? अरे बोलिए. ऐसे हम लोगों को लोग बोल रहे थे. अंकल के पास गया, मेरे अंकल बाजू में रहते थे, अंकल माइले कंपनी का बिजनेस मैंने किया है शुरुआत, 2,10,000 हफ्ते का आएगा, महीने का 8,000 रुपए आ सकता है, अंकल जिंदगी बदल जाएगी हमारी. अंकल बोलते बेटा मेरा बाल है ना सफेद हो गया है, ये सब कुछ होता नहीं है, ये तुमको ये लोगों ने पागल बना दिया है, तुम लोग पैसा रिटर्न ले लो. समझ में आ रहा है सर? अंकल ने मना कर दिया, दोस्त लोगों ने मना किया, पड़ोसियों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, सब लोग मना कर रहे थे, बोले नहीं करना नहीं करना. एक आदमी भी ऐसा कोई नहीं मिला था कि जो मुझे बोलना चाहिए था मुझे कि आप ये बिजनेस में काम कर सकते, ऐसा कोई नहीं मिला. और मैं बिजनेस में आने से पहले कुछ किताबें पढ़ा करता था सर, और उसमें लिखा था जरूर कि जिस काम में आपको लोग मना करते, समझ लेना वो काम आपको दुनिया में नंबर 1 बना सकता है. लोगों का भी सुना, हमने अपना सुना, कि मुझे मालूम था अगर मेरे घर में अगर राशन की जरूरत आ गई, 5,000 रुपए अगर मुझे आप चाहिए तो कोई बाजू वाला नहीं देता है. देता है क्या? नहीं. अरे बोलिए. कोई तकलीफ आ गई हमको 20,000 रुपए 50,000 रुपए की, कोई बाजू वाला खड़ा नहीं रहता उस वक्त, कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं होता है, कोई आजू बाजू वाले खड़े नहीं होते उस वक्त. वो जो तकलीफ आती है वो हमको ही दूर करनी पड़ती है. तो मैं बोला इनका नहीं सुनना, अगर इनका सुनूंगा तो मुझे जिंदगी भर झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा. उनका नहीं सुना, मैंने अपना सुना, यहाँ पर काम करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया. मैं जब शुरुआत किया था साइकिल से शुरुआत किया था मैंने.
मेरे पास साइकिल हुआ करती थी और उसी से मैं पूरा मुंबई घूमता था। मैं आपको बता रहा हूं, ये पैर में मेरे पूरा दुखा करते थे। मेरे सीनियर लोग बोलते थे भाई तू इतना साइकिल से क्यों घूमता है, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी गरीबी दूर करना था मुझे। मैंने यहाँ पर काम का शुरुआत में 1 साल लोग जुड़े नहीं जुड़े, क्या लोगों ने बोला क्या नहीं बोला कुछ नहीं सुने, लेकिन धीरे धीरे मैंने काम चालू किया। इस बिजनेस के माध्यम से पहली बाइक खरीदी मैंने स्कूटी, कभी सेकंड हैंड 10,000 रुपए। दूसरी बाइक खरीदी मैंने 50,000 रुपए। फिर इसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी 2 लाख रुपए की नैनो गाड़ी। समझ में आ रहा है? यस। उस वक्त नैनो गाड़ी आती थी 1 लाख रुपए की, 2000 मुझे लगता है 12-13 में 1 लाख रुपए की नैनो आती थी। सही बात है? मैंने 2 लाख रुपए की टाटा नैनो गाड़ी भी ऑटोमेटिक गाड़ी की। इसके बाद मैंने इसी बिजनेस के माध्यम से होंडा की गाड़ी खरीदी 6 लाख की। पैसा आना चालू हो गया था, टीम हमारी बन रही थी, इनकम हमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने गाड़ियां ली। इसके बाद भी मैंने पहला अपने लाइफ का घर खरीदा थाना में, पोरबंदर रोड पे, जिसकी कीमत थी 35 लाख रुपया, और उस वक्त मेरी उम्र थी 22 साल। अब आप लोग सोच के देखना, 22 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में अगर कोई 35 लाख रुपए का घर खरीदने की अगर हिम्मत दे सकता है तो इधर से हो सकता है। सही बात है? मैंने बिजनेस के माध्यम से जब लोन करवाने बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक मैनेजर मेरे को नीचे से ऊपर देख रहा था, भाई तुमको तो मैं इतना लोन दे दूंगा 25 लाख का, लेकिन तुम भर लोगे क्या? समझ में आ रहा है सर? तो बैंक मैनेजर भी भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उस बैंक मैनेजर को बोला था, मैं बोला सर भाई सिर्फ 50 लाख का लोन दे दो, मेरे साथ माइलेज चाहिए, मैं भर दूंगा इस बिजनेस। समझ में आ रहा है? इसी बिजनेस के माध्यम से मैंने कार और एक गाड़ी ली, मारुति की वैगनर गाड़ी, फिर और काम करना चालू कर दिया। मेरी छोटी सिस्टर थी, मेरी छोटी बहन थी, मेरे पापा को टेंशन लगा रहता था कि हमारी बहन, मेरी जो बेटी उसकी शादी कैसे होगी। इसी बिजनेस से काम करके मैंने अपने दम पे उसको 15 लाख रुपए खर्चा करके उसकी शादी करवाया। दोस्तों जब फिर काम किया, फिर मेहनत करना चालू कर दिया, फिर इस बिजनेस के माध्यम से धीरे धीरे हमारी ग्रोथ हो गई और टीम हमारी बड़ी हो गई। मैं इधर से चालू किया था थाना घोड़बंदर से, और आज थाना घोड़बंदर से तो पूरा टीम हमारा थाना में गया, थाना में फिर अलग अलग जगह पे मुंबई के कोने कोने में चला गया, मुंबई के बाद फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में चला गया। आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पूरा टीम गुजरात में काम करती है, एमपी में काम करती है, यूपी में काम कर रही है, झारखंड में काम कर रही है, यहाँ पर कर्नाटक में काम कर रही है, 6-7-10 राज्यों में काम करती है। बाहर अकेला हजारों लोग मेरे साथ में काम करते हैं, और ये सारे लोगों की मदद से मैं आया था मात्र 10,000 कमाने के लिए। कॉलेज स्टूडेंट लड़का था मैं उस वक्त, मात्र 10,000 कमाने के लिए आया था। मैंने एक चीज सोचा था, मैं अपनी मम्मी को 5,000 दूंगा, अपने खर्चे के 5,000 दूंगा, ऐसे एक सोच लेके आया था सर। लेकिन आज ये बिजनेस के माध्यम से ये कॉलेज स्टूडेंट की इनकम, जो महीने की इनकम आती है ना, करीब 3 से लेकर 5 लाख के बीच में आती है। ये बिजनेस का बहुत सारे लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, भाई तू गाड़ी ले लिया, तू घर ले लिया, हम क्यों तालियां बजाएं? सही बात है? यस भी बोल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर आज आप लोग किसी के लिए दिल से ताली बजाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा, भगवान आपकी लाइफ में आएगा कि लोग भी आपके लिए ताली बजाएंगे। ये बिजनेस के माध्यम से धीरे-धीरे क्या हुआ, हमारे लाइफ में ग्रोथ आ गई। 2019 में मेरी शादी थी, 26 दिसंबर मेरी मार्च में शादी थी, और मैंने इसी बिजनेस के माध्यम से फरवरी में गाड़ी ली। साइकिल से दिन चला करता था, लेकिन मैंने 2019 में गाड़ी ली। गाड़ी की कीमत थी 20 लाख रुपए। एक महीने के बाद मेरी जो वाइफ है ना, उसी गाड़ी में, जिसकी कीमत थी 20 लाख रुपए, क्रेटा का। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर पलावा सिटी, आप लोग जानते हो यहाँ पर है? अरे बोलो, इधर ही फेज 2 में पलावा सिटी में मैंने घर बुक किया 2017 में। आज वो घर में मैं 2 साल से रहता हूँ, जिस घर की कीमत आज के रेट में 70 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ये बिजनेस का ताकत है। ये मैं बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को, ये बता के हम लोग बराबर नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हमने लिया, हम ये चीज समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। हम भी आपकी तरह एक दिन थे, हमने भी एक दिन ऐसे ही बिजनेस देखा था। आप भी यहाँ पर जैसे बैठे तो हम भी ऐसे बैठा करते थे, हम लोगों ने भी ऐसे सुनते थे, और यहाँ पर स्टार्ट किया, डिसीजन लिया, और शुरुआत क्या, हमारे लाइफ में पूरा लाइफ चेंज हो चुके हैं। लोग बोलते हैं चैन मार्केटिंग है, ये मेंबर बनाने का धंधा है, ये टोपी पहनाने का काम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हम लोगों ने चैन बनाई। मैं बिजनेस में आने से पहले की बात बता रहा हूँ, अपने खानदान में सबसे गरीब लड़का हुआ करता था मैं, लेकिन आज इसी बिजनेस के माध्यम से, यही टीम बनाने के माध्यम से, यही चैन बनाने के माध्यम से अपने घर में सबसे अमीर लड़का बन चुका हूँ। मेरा यहाँ पर टीम एक नांदेड़ में भी मेरा घर है। अभी एक बदलापुर में, 1 महीने के बाद एक बदलापुर में भी घर मैंने कुछ दिन पहले लिया था, अभी उसका भी पोजीशन है। अभी पहले 2-3 महीना पहले मैंने गाड़ी बुक की हुई 30 लाख रुपए की, आने वाले 2 महीने में वो भी आने जा रही है।
सोच के आप लोग देखना। समझाने का क्या मेरा मकसद है, ये सब समझाने के मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, समझाने के एक ही मकसद है मेरा। अगर हम जैसे गरीब लोगों की अगर जिंदगी यहाँ से इस बिजनेस से अगर बदल सकती है तो क्या आपकी नहीं बदलेगी सर? अरे बोलिए, एक मात्र डिसीजन आ जाता, मेरा एक लिया हुआ डिसीजन, मेरा नहीं। अभी मेरी बेटी छोटी है 2 साल की, मैंने ड्रीम देखा हुआ है कि जब वो 5 साल की होगी और जब पहली कक्षा में जाएगी, फर्स्ट में जब वो जाएगी ना, तो वो कम से कम स्कूल में अपने ना 1 करोड़ की गाड़ी में जाएगी सर। ये मेरा ड्रीम है 3 साल के बाद। और यहाँ से उसके पूरा होने के लिए कोई भी पूरा होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे साथ है माइलेज है। तो क्या आप लोग अपने सपने पूरे करने के लिए रेडी हो? यस। क्या आप लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो? यस। क्या आप लोग अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए रेडी हो? यस। तो बस आज आपके सामने बोलते हैं ना, भगवान ने यहाँ पर आप लोगों को इसलिए भेजा हुआ है। आज तक आपके जिंदगी में क्या था क्या नहीं था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज इस माइलेज स्टाइल का हाथ पकड़िए, इस सिस्टम का हाथ पकड़िए और जिन्होंने लाए उनका हाथ पकड़िए और 2 से 3 साल इस बिजनेस के साथ दिल से काम करिए। मैं गारंटी पेपर पे लिख के देता हूँ, जो सपना आप लोग देखोगे तो होगा ही होगा, लेकिन जो नहीं देखोगे सपना सर, वो भी यहाँ के लोग और ये माइलेज स्टाइल आपको पूरा करके देने वाली है। इसी के साथ मेरा पूरा स्पीच खत्म होता है। मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग आए बैठे हैं और इस बिजनेस को देख रहे सारे के सारे लोग लगभग ही करोड़पति बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय जय। थैंक यू सर।